हर हर महादेव। भैरव। भैरव ये शब्द सुनते ही ब्रह्मांड की हर ऊर्जा कांप उठती है, क्योंकि भैरव केवल कोई देव नहीं, वो स्वयं चेतना का अंधकारमय रूप है जो भय को निगल कर भयहर बन जाता है। हमारे इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जानेंगे इस वीडियो में पावन भैरवों में सबसे उग्र अघोर भैरव का रहस्य। जहाँ जहाँ मित्रों शिव शांत होते हैं, वहाँ भैरव उग्र है। जहाँ योग है वहाँ तंत्र है। जहाँ ध्यान है वहाँ भैरव की ध्वनि है, ओंकार है। पावन पावन भैरव की परंपरा में प्रत्येक भैरव प्रत्येक भैरव एक दिशा प्रत्येक भैरव एक दिशा, एक ऊर्जा और एक अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। और कौन रक्षा करता है, कौन प्रलय लाता है, कौन साधक के भीतर के अंधकार को नष्ट करता है, इन सभी में एक है अघोर भैरव। हम जानेंगे इस वीडियो जो शिव का सबसे उग्र, सबसे भयावह और सबसे करुणामय रूप है। अघोर। अघोर यह शब्द दो अक्षरों से बना है। अ का अर्थ है बिना, घोर का अर्थ है भयानक। पर विरोधाभास देखिए, अघोर देखने में सबसे भयानक है पर भीतर से सबसे करुणामय। जहाँ दूसरे भैरव भय दिखाकर मार्ग देते हैं, वहाँ अघोर भैरव भय को भस्म कर देते हैं। वो नहीं कहते मत डरो, वो कहते हैं डर को जला दो। कथाएं कहती हैं कि जब ब्रह्मांड में पहला अंधकार फैला और असुरों ने वेद को छुपा लिया, तब शिव ने अपनी आंखें खोली। पर जब शिव ने आंखें खोली, पर वो शिव वो नहीं थे जो कैलाश पर ध्यान मग्न है। वो उठे प्रलय की तरह। उनकी जटा में अग्नि थी, मुख में मृत्यु का गीत और नेत्रों में करुणा का तूफान। वे उठते ही बोले, मैं अघोर हूँ, भय का अंत। और उसी क्षण शिव का यह रूप अघोर भैरव कहलाया। भैरव के 8 समूह होते हैं। असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और अघोर भैरव। अघोर भैरव अंतिम नहीं है मित्रों, दोस्तों, बल्कि पूर्णता का प्रतीक है। जहां बाकी 51 भैरव किसी तत्व पर शासन करते हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों पर 51 भैरव शासन करते हैं। परंतु वहीं पर ये अघोर भैरव शून्य पर शासन करते हैं। शून्य जो सबका मूल है, शून्य जो सृजन से पहले था और विनाश के बाद भी रहेगा। अघोर भैरव का स्वरूप इतना गूढ़ है दोस्तों कि उन्हें कोई एक रूप में बांध ही नहीं सकता। उनका शरीर भस्म से लिप्त, हाथों में खप्पर, कंधों पर नाग और गर्दन पर चांद की ज्वाला। उनकी आंखें लाल नहीं, अग्नि के समान प्रज्वलित हैं, आग की तरह। उनके गले में विकराल रुद्राक्ष जो हर जप में जल उठते हैं। उनका वाहन काला कुत्ता, जो भय का प्रतीक नहीं बल्कि निष्ठा और रक्षा का प्रतीक है, जो साधक को संकेत देता है, मैं यहाँ हूँ, डरो मत, पीछे मुड़ो तो मैं हूँ। कई लोग समझते हैं कि अघोर का अर्थ क्रोध है, पर सच्चा अघोर क्रोध नहीं, अहंकार का नाश है। वो हर चीज को तोड़ते हैं जिससे तुम बंधे, तुम्हारा डर, तुम्हारी झूठी पहचान, तुम्हारा मोह। वो साधक को मृत्यु के द्वार पर ले जाकर कहते हैं, अब तू देख तू कौन है। अघोर सिखाते हैं कि मोक्ष पाने के लिए पवित्र होना नहीं बल्कि सत्य होना आवश्यक है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना, यही अघोर का मार्ग है। अघोर साधना अघोर साधना सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। ये साधना भय, तृष्णा और मोह की अग्नि में तपने वाली है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ी कष्टदायी होती है। उन्हें भय त्यागना पड़ता है, तृष्णा त्यागना पड़ता है, मोह त्यागना पड़ता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति ये नहीं कर सकते। रात्रि के तीसरे पहर में शमशान में दीपक नहीं बल्कि भस्म जलती है। साधक जब अघोर मंत्र का जप करता है तो हर जप के साथ भीतर का कोई मृत भय जीवित होकर बाहर आता है।
अघोर मंत्र का मूल स्वर है ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरे घोर तरेभ्य। इसका अर्थ है, हे अघोर, मुझे इस अंधकार से निकालो जो मैंने स्वयं रचा है। अघोर भैरव का वाहन काला कुत्ता। काला कुत्ता तंत्र में यह संकेत है कि साधक जब भय की सीमा पार करता है तो भैरव उसके पीछे चलते हैं। कुत्ता इसका प्रतीक है सतर्कता, वफादारी और मृत्यु से निर्भीकता का। क्योंकि जो मृत्यु के द्वार तक भैरव के साथ चला जाता है वो फिर कभी भय से नहीं डरता। क्या करें? अघोर की पूजा के लिए अघोर भैरव को मंगलवार या रविवार की रात्रि के में पूजा करें। अघोर भैरव की पूजा मंगलवार या रविवार की रात्रि में पूजा करें। शुद्ध मन से अघोर मंत्र का जप करें। मंदिर में काले तिल, सरसों का तेल और नींबू अर्पित करें। भैरव मंदिर में किसी भूखे को भोजन अवश्य दें और यही अघोर की प्रसन्नता का मार्ग है। भय या क्रोध की स्थिति में अघोरेश्वर का नाम स्मरण करें। क्या न करें? भैरव पूजा को कभी प्रदर्शन या चुनौती की भावना से न करें। नशा या हिंसा के साथ साधना करने से भैरव रुष्ट नाराज हो जाते हैं। कुत्ते को कभी न भगाएं, न मारें, वह भैरव का रूप माना जाता है। और भय को मत दबाएं, उसे पहचाने, यही अघोर की शिक्षा है। अघोर शिव। अघोर शिव से अलग नहीं है। अघोर ही शिव का आंतरिक रूप है। जहाँ शिव समाधि में है वही अघोर समाधि से परे है। शिव सृष्टि को बनाए रखते हैं पर अघोर सृष्टि को मिटाकर सत्य दिखाते हैं। दोनों एक ही चेतना के दो ध्रुव हैं, एक निर्मल, एक भस्म। एक दोनों का पर एक दोनों का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष। अघोर भैरव के 5 रहस्य बताते हैं आपको। भस्म का रहस्य। भस्म केवल राख नहीं है दोस्तों, यह अहंकार का दाह है। दूसरा, शमशान का रहस्य। शमशान केवल मृत्यु का नहीं, पुनर्जन्म का मार्ग है। पुनर्जन्म का द्वार कहा गया उसे, पुनर्जन्म का मार्ग। तीसरा है मौन का रहस्य। अघोर बोलते नहीं, उनके मौन में हुंकार गूंजती है। चौथा है भय का रहस्य। भय ही सबसे बड़ा द्वारपाल है, जो उसे पार कर गया वो मुक्त हुआ। और पांचवा है करुणा का रहस्य। अघोर की करुणा शांति में ही नहीं, प्रलय में भी मिलती है। दोस्तों मित्रों, भैरव की आराधना कोई पूजा नहीं, यह आत्मक्रांति है। अघोर का मार्ग कोई साधारण पथ नहीं, यह अग्निपथ है। जो इस पथ पर चला उसका झूठ जल गया, उसका भय गल गया और भीतर केवल एक ही सत्य बचा, शिवोहम। इसीलिए कहते हैं भैरव डराने नहीं आते, वो तुम्हें अमर बनाने आते हैं। अघोर भैरव भय से मुक्ति का नहीं बल्कि भय के पार जाने का मार्ग है। वे हमें सिखाते हैं कि जब भीतर के अंधकार से भी प्रेम करना सीख लोगे तो संसार का कोई भय तुम्हें छू नहीं सकेगा, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर भी वही गूंज उठेगा, मैं अघोर हूँ, हर हर महादेव।